नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को ज्यादा बेहतर, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए। इसके लिए स्टीफन कोवी की जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के हैबिट्स हैं, उनको हम देखेंगे कि कैसे उन हैबिट्स को हम अपने कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आज की तारीख में कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि हम और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल कैसे बने। तो ये जो हैबिट नंबर 1 है वो है बीइंग प्रोएक्टिव। 2 तरह के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव बंदे खुद से सोचते हैं, अपना सोचते हैं, बेहतर सोचते हैं। रिएक्टिव बंदे जो एक्सटर्नल सिचुएशंस होती हैं या फिर उनके साथ जो कुछ घटता है उसी के बारे में सोचते रहते हैं और उससे वो प्रभावित होते हैं। कोई भी हैबिट जब आप डेवलप करते हो अपने अंदर, तो आपको एक इनइफेक्टिव पैराडाइम से इफेक्टिव पैराडाइम की तरफ जाना होता है। हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी पैराडाइम क्या होता है। पैराडाइम का मतलब कि अपने बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप किस तरीके से देखते हो। तो एक होता है इनइफेक्टिव पैराडाइम और एक होता है इफेक्टिव पैराडाइम। हैबिट नंबर 1 का इनइफेक्टिव पैराडाइम क्या होगा? इनइफेक्टिव पैराडाइम ये होगा कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस। मेरे आसपास जो हो रहा है, मैं जिस सिचुएशन में हूं, मेरे साथ जो लोग कर रहे हैं, मैं उसका प्रोडक्ट हूं। दैट्स द इनइफेक्टिव पैराडाइम, दैट्स द इनइफेक्टिव वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। यहां से उठकर हमें जाना है इफेक्टिव पैराडाइम की तरफ, अगर ये हैबिट हमें डेवलप करनी है, बीइंग प्रोएक्टिव। तो इसका इफेक्टिव पैराडाइम क्या होगा? दैट आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई चॉइसेस। सो आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस से उठकर हमें जाना है आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई चॉइसेस। तो ये कैसे होगा? इट्स अ बिग पैराडाइम शिफ्ट। और अगर ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ तो यू बिकम प्रोएक्टिव। तो हम ये कर कैसे सकते हैं? हम कर ऐसे सकते हैं, सबसे पहले ये सोचकर कि हमें इनइफेक्टिव से इफेक्टिव बनना है, राइट? और इसके लिए हम जिन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम जो कुछ कर सकते हैं वो हमें करना है। ये हाथ आप देख रहे हैं, इस हाथ के अंदर जो है, जो कुछ लिखा हुआ है, वो सब चीजें आप कर सकते हो। इस हाथ के बाहर एक सर्कल है, वो चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो चीजें आपके हाथ में हैं उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और जो चीजें आपके हाथ के बाहर के सर्कल में है, यहां, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। मतलब जिनके बारे में आप खाली चिंता, केयर कर सकते हो, कुछ विशेष कर नहीं सकते। और आपके हाथ में जो है वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो चीजें आप कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते हो, आपका सर्कल ऑफ कंसर्न जो है, बाहर का जो सर्कल है, वो कम होता जाता है। सो यू इंप्रूव योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज योर सर्कल ऑफ कंसर्न। इनइफेक्टिव लोग क्या करते हैं? सर्कल ऑफ कंसर्न पे काम करते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। अरे भाई, तू क्या कर रहा है? जो आप कर सकते हो वो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप उस पे काम कीजिए। सर्कल ऑफ कंसर्न अपने आप कम होता जाएगा, राइट? इस थॉट के साथ आपको ट्राई करना है, काम करना है, तो आप प्रोएक्टिवनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि वी कैन नो लॉन्गर
change a situation, that's the time to change yourself. जब हम बाहर का कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, that's the best time to change yourself. तो अब मैं आपको कुछ ऐसा सिचुएशंस जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि यार क्या होता है इनइफेक्टिव और क्या होता है इफेक्टिव, क्या होता है एक रिएक्टिव बंदे की सोच और क्या होता है एक प्रोएक्टिव बंदे की सोच. सो रिएक्टिव बंदा क्या बोलता है? दे मेड मी डू दिस. प्रोएक्टिव बंदा क्या बोलेगा? आई डिसाइडेड टू डू इट. रिएक्टिव बंदा क्या बोलेगा? आई हैव टू. प्रोएक्टिव बंदा क्या बोलेगा? आई एम गोइंग टू डू. रिएक्टिव बंदा क्या बोलेगा? इट कांट बी डन. प्रोएक्टिव बंदा क्या बोलेगा? देयर गॉट टू बी अनदर वे ऑफ डूइंग इट. और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं जो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव बंदों की सोच आपको बताएगी. प्रोएक्टिव लैंग्वेज क्या होती है? प्रोएक्टिव लैंग्वेज जब आप यूज करते हो तब आप प्रोएक्टिव पर्सन बनने की तरफ आगे बढ़ते हो. तो सबसे पहले ये करना चाहिए हमें कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बोलना है वो प्रोएक्टिव बने. सो प्रोएक्टिव लैंग्वेज क्या होगी? लेट्स लुक एट आवर अल्टरनेटिव्स. रिएक्टिव लैंग्वेज क्या होगी? देयर इज नथिंग वी कैन डू. प्रोएक्टिव क्या होगा? I can choose a different approach. Reactive क्या होगा? That's just the way I am. मैं ऐसा ही हूं. Proactive होगा नहीं, मैं कुछ improve कर सकता हूं. Proactive क्या होगा? I control my own feelings. Reactive क्या होगा? वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है. Proactive क्या होगा? I can create an effective presentation. Reactive क्या होगा? वो ऐसा होने नहीं देगा. They won't allow it. प्रोएक्टिव क्या होगा? I will choose an appropriate approach. रिएक्टिव क्या होगा? I have to do that. So, ये जो प्रोएक्टिव लैंग्वेज है ये हमेशा फोकस करेगा ऑन I choose, I prefer, I will. और रिएक्टिव लैंग्वेज क्या होगी? रिएक्टिव बंदा क्या बोलेगा? I can't, I must, I have to, if only I can do it. So ये जो सोच है from the reactiveness, from this we have to go towards proactiveness. So आप सोचिए, आप अपने पैराडाइम के बारे में सोचिए. पैराडाइम मतलब कि आप इनइफेक्टिव पैराडाइम पे बैठे हैं या आप अपने इफेक्टिव पैराडाइम की तरफ आ गए हैं. तो आपने कितना रास्ता पार कर लिया सोचिए. सो एक दिन में आपने समझ लो 10 से 15 लोगों से बात की. तो 10 से 15 लोगों से बात करते टाइम आपने 20 से 25 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस यूज किए होंगे. जस्ट रिमेंबर, रिकॉल दीज सेंटेंसेस और उनको लिखो और लिख के जरा देखो कि वो सेंटेंसेस रिएक्टिवनेस की तरफ है या प्रोएक्टिवनेस की तरफ है, इनइफेक्टिवनेस की तरफ है या इफेक्टिवनेस की तरफ है. फिर आप मेरे को बताइएगा ऑफलाइन. तब हम डिसाइड करेंगे कि भाई आपका जो अप्रोच है, आपका जो हैबिट है वो कहां तक पहुंचा है बनने की तरफ. और ये हैबिट बनाना बहुत जरूरी है. उसी से आप सक्सेसफुल होगे, इफेक्टिव होगे. सैमुअल स्माइल्स की एक बात आपको बताता हूं लास्टली. उन्होंने कहा था 100 मतलब बोना, आप जानते हो राइट. उन्होंने कहा था 100 अ थॉट, रीप एन एक्शन. 100 एन एक्शन, रीप अ हैबिट. रीप अ हैबिट, सॉरी, 100 अ हैबिट, रीप अ कैरेक्टर. 100 a character, reap a destiny. So your destiny is in your hands. Thank you.